माई सेल्फ राकेश कुमार, साइंस मैथ टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 12 तक आपने अध्ययन कर लिया था। आज इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक डीलर 225 रुपए में एक घड़ी खरीदकर उसकी मरम्मत में 15 रुपए खर्च करता है। बाद में वह घड़ी को 300 रुपए में बेच देता है। उसको होने वाले लाभ की गणना प्रतिशत में कीजिए। तो घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 225 रुपए और मरम्मत में 15 रुपए खर्च किए, तो 225 और प्लस 15 बराबर 240 रुपए। 225 रुपए की खरीदी और 15 रुपए में मरम्मत में खर्च कर दिए, तो कुल क्रय मूल्य हो गया 240 रुपए। विक्रय मूल्य, घड़ी का विक्रय मूल्य, अब इस घड़ी को 300 रुपए में बेच देता है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य, घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर 300 रुपए। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य है 300 रुपए और क्रय मूल्य है 240 रुपए, तो बराबर लाभ हो गया 60 रुपए। लेकिन हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और गुणा 100, और ये परसेंट हो गया, तो बराबर लाभ आपका कितना है 60 रुपए और क्रय मूल्य है 240 रुपए गुणा 100, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 6 एकम 6, 6 चौको 24, 4 25 चौको 100 बराबर 25%। आंसर मिल गया 25% का लाभ उसे हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक लोहार ने एक बाल्टी 240 रुपए में बेच दिया। 14, बाल्टी का विक्रय मूल्य, चूंकि बेचा है ना, बाल्टी का विक्रय मूल्य बराबर 240 रुपए। जो गिवन में है उसको हम पहले नोट करेंगे, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमें करना क्या क्या है। उसे 20% की हानि हुई, यानी 240 रुपए में बेचा उसने, तो हानि परसेंट बराबर, हानि प्रतिशत बराबर 20%। यदि लोहार बाल्टी को 360 रुपए में बेचता, तो नया विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य बराबर 360 रुपए, तो उसे बेचता तो उसे लाभ होगा अथवा हानि, प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले बाल्टी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि बाल्टी उसने कितने में खरीदी थी। तो मान लेते हैं, माना बाल्टी का क्रय मूल्य बराबर x रुपए, हानि बराबर
हानि बराबर x का 20% की हानि हो रही थी। हानि हो या लाभ हो, क्रय मूल्य पर ही लगाया जाता है, इसलिए क्रय मूल्य हमने मान लिया। तो हानि बराबर x का 20% बराबर x गुणा 20/100। 20 एकम 20, 20 पंचे 100 बराबर x बटे 5 रुपए। ये हानि हो गई। प्रश्नानुसार x माइनस x बटे 5 हानि हो, क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 240 रुपए। 240 रुपए में ही तो बेचा है उसने, विक्रय मूल्य लिखा हुआ। इसमें एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, इसके बटे 1 कर दें तो हो जाएगा 5x माइनस x इज इक्वल टू 240। इसको घटा देंगे तो ये हो गया 4x और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 इंटू 5 x इज इक्वल टू 240 इंटू 5 अपॉन 4, 4 6 24। तो x बराबर 60 गुणा 5 बराबर 300 रुपए। यानी उस घड़ी को उसने 300 रुपए में खरीदा था। तो घड़ी का क्रय मूल्य बराबर घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 300 रुपए। अब कह रहा है 360 रुपए में बेचने पर उसे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य बराबर 360 रुपए। तो विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य, तब लाभ होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बराबर विक्रय मूल्य है 360 रुपए और क्रय मूल्य है 300 रुपए, तो बराबर घटा देंगे तो 60 रुपए आ गया। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100, ये प्रतिशत में हो गया। तो बराबर लाभ क्या है? 60 रुपए, 60 और क्रय मूल्य क्या है? 300 रुपए गुणा 100। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो लाभ प्रतिशत बराबर 20%। लाभ प्रतिशत बराबर 20%। नेक्स्ट नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, सुरेश ने 960 रुपए में एक साइकिल खरीदी। तो साइकिल का क्रय मूल्य सुरेश द्वारा साइकिल का क्रय मूल्य बराबर 960 रुपए। 960 रुपए। क्वेश्चन नंबर है 15 और 5% का फायदा लेकर उसे राम को बेच दिया। तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो लाभ बराबर 960 का 5%।
तो बराबर हो गया 960 गुणा 5/100। तो 1 0 तो इससे काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया इसको तो 48 हो गया, बराबर 48 रुपए। फिर इसने राम को बेच दिया, तो चूंकि लाभ लेकर बेचा है तो राम के लिए अब क्रय मूल्य लिखे। राम द्वारा साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य, जो राम द्वारा साइकिल का क्रय मूल्य होगा वो सुरेश द्वारा साइकिल का विक्रय मूल्य है, तो बराबर 960 प्लस 48 बराबर 1008 रुपए। 8 रुपए, यानी सुरेश ने 1008 रुपए में बेची और राम ने उस साइकिल को 1008 रुपए में खरीदा। राम ने इसे 10% लाभ कमाते हुए मुकुल को बेच दिया, तो लाभ बराबर 1008 का 10%, तो बराबर हो गया 1008 गुणा 10/100। तो 1 0 से 1 0 ये काट दिया, 10 से इसमें भाग देंगे तो अब ऐसे काटना नहीं है, 10 से भाग देंगे तो दशमलव इसमें कहीं नहीं, दशमलव नीचे, तो एक अंक के ऊपर दशमलव लगा देंगे तो 100.8 रुपए। 8 रुपए नहीं 80 पैसे है ये, 100 रुपए 80 पैसे में लाभ लिया इसने, किसने? राम द्वारा। अब राम ने जो साइकिल बेची है वो मुकुल ने खरीदी। मुकुल के लिए साइकिल का क्रय मूल्य, मुकुल द्वारा साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य बराबर 1008 प्लस 100.80, तो ये बराबर हो गया 0.80, तो ऐसे ही हो गया, फिर 8011, यानी 1108 रुपए 80 पैसे में राम ने मुकुल को साइकिल बेची, तो मुकुल ने इतने रुपए में खरीदी और ये इसका आंसर हो गया। यानी मुकुल ने साइकिल के लिए 1108 रुपए 80 पैसे दिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है, अकरम ने 20 रुपए प्रति दर्जन के दर से 150 दर्जन पेंसिलें खरीदी। 16, 150 दर्जन पेंसिलों का क्रय मूल्य, 150 दर्जन पेंसिलों का क्रय मूल्य बराबर 150 गुणा 20 रुपए प्रति दर्जन था, यानी एक दर्जन 20 रुपए की, तो 150 दर्जन 20 से गुणा कर देंगे तो 15 दूनी 30, 3000 रुपए की इसने पेंसिलें खरीदी। खरीद में 200 रुपए अतिरिक्त खर्च हुए। अतिरिक्त व्यय के बाद क्रय मूल्य ही है बराबर 3000 और प्लस 200 बराबर 3200 रुपए। यानी पेंसिलों को 150 दर्जन पेंसिलों को खरीदकर दुकान तक लाने में 3200 रुपए खर्च हो गए। बाद में अकरम ने 2.40 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेच दिया। तो अब पेंसिल कितनी?
150 दर्जन है। तो अब एक पेंसिल बेच रहा है तो दर्जन, एक दर्जन में 12 पेंसिलें होती हैं, तो कुल पेंसिलें बराबर, कुल पेंसिलें बराबर 150 दर्जन थी, लेकिन एक दर्जन में 12 पेंसिलें आती हैं, तो गुणा कर देंगे तो 0, 12 पंचे 60, 12 एकम 12 और 6 1800 पेंसिलें, 1800 पेंसिलें हैं। अब 1800 पेंसिलों का विक्रय मूल्य, 1800 पेंसिलों का विक्रय मूल्य बराबर 2.40 की एक पेंसिल उसने बेची है, तो 2.40 गुणा 1800, 1800 तो बराबर, इसका गुणा कर लिया जाए तो 2 जीरो हम ये कट कर दें और ये पॉइंट भी हमने यहाँ से कट कर दिया। 18 गुणा इसमें कर दें, 18 0 0, 18 चौको 72 और 18 दूनी 36 और 7 43 रुपए। यानी जितनी पेंसिलें उसने खरीदी थी 3200 रुपए में, उन सभी पेंसिलों को उसने 4320 रुपए में बेच दिया। तो विक्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य, तब लाभ होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 4320 माइनस 3200 रुपए, तो बराबर हो गया, घटा देंगे तो 20 तो यहाँ ऐसे ही रह गया 20, और 3 में 2 कम करेंगे तो 1 रह गया, और 4 में 3 कम करेंगे तो 1 रह गया। 1120 रुपए का लाभ हुआ। और ये कह रहा लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100, ये प्रतिशत में हो गया। तो लाभ है आपका 1120 और बटे क्रय मूल्य है 3200, 3200 गुणा 100 और ये परसेंट में हो गया। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो हमने ये कैंसिल कर दिए। 32, 8 चौको 32, 8 से हो सकता है कट जाए, 8 एकम 8, 3 बचा, 8 चौको 32, 0, 8 चौको 32, 4 से इसको और काट दिया जाए, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 2 बचा, 4 पंचे 20 बराबर 35%। यानी अकरम को इस पूरे ट्रांजैक्शन में 35% का लाभ हुआ। 17 नंबर, एक बढ़ई नंबर है, एक बढ़ई ने 10% का नुकसान सहते हुए एक स्टूल 135 रुपए में बेच दिया। तो स्टूल का विक्रय मूल्य 17 नंबर, स्टूल का विक्रय मूल्य बराबर 135 रुपए। हानि बराबर, हानि प्रतिशत बराबर 10%। हाँ, 10% नुकसान पर बेच दिया। यदि वह स्टूल को 165 रुपए में बेचता तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता। नया विक्रय मूल्य
नया विक्रय मूल्य बराबर 165 रुपए। तो हमको लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए पहले तो स्टूल का क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्रय मूल्य मान लेंगे, माना स्टूल का क्रय मूल्य, स्टूल का क्रय मूल्य बराबर x रुपए, हानि बराबर x का 10% बराबर x गुणा 10/100 बराबर x बटे 10 रुपए। इतनी हानि हो गई। अब क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है x और हानि कितनी हो गई है, x बटे 10 रुपए और बराबर 135 रुपए में बेचा गया। इसमें अपान 1 कर दें, एलसीएम 10 हो गया, तो यहाँ 10x माइनस x बराबर 135। 9x इसको घटा दिया तो 9x, 10x में से एक x घट गया, 9x बचा और बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 गुणा 10, x बराबर 135 गुणा 10 बटे 9, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, तो x बराबर 15 गुणा 10 बराबर 150 रुपए। यानी स्टूल का क्रय मूल्य 150 रुपए था। अब उसने कहा अगर स्टूल को 165 रुपए में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य, तब लाभ होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य है हमारे पास 165 रुपए माइनस क्रय मूल्य है 150 रुपए, तो बराबर लाभ हो गया 15 रुपए। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100, ये परसेंट हो गया। तो बराबर लाभ है 15 रुपए और क्रय मूल्य है 150 रुपए गुणा 100, 0 से 0 काट दिया, 15 एकम 15 बराबर 10% हो गया। आंसर आपको मिल गया लाभ बराबर 10%। शायद आ गया होगा। 18 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 18 नंबर। नंबर को ऐसे ही बता दें, हो सकता है आप सेम इसी तरीके का है कर भी सकते हैं। एक दुकानदार 200 रुपए में 100 संतरे खरीदता है, वह 20 संतरे 5% लाभ पर बेचता है। बचे संतरों को वह कितने प्रतिशत लाभ के साथ बेचे कि उसे कुल संतरों के विक्रय से कुल 30% का लाभ हो जाए। तो 200 रुपए के कितने संतरे खरीदे हैं? 100 संतरों का क्रय मूल्य बराबर 200 रुपए, यानी एक संतरा 2 रुपए का मिल रहा है। 20 संतरे 5% लाभ पर बेच देता है,
तो एक संतरे का क्रय मूल्य, एक संतरे का क्रय मूल्य बराबर 200/100। 20 संतरों का, 20 संतरों का क्रय मूल्य बराबर 200/100 गुणा 5। 20 संतरों, हाँ 20 संतरों का क्रय मूल्य 20 रुपए हो गया। एक संतरे का क्रय मूल्य काट दिया तो 2 रुपए हो गया। 20 संतरों का क्रय मूल्य तो 2 गुणा 20 बराबर 40 रुपए। 20 संतरे इसने 40 रुपए के खरीदे। 20 संतरे 5% लाभ पर बेचता है, तो 20 संतरों पर लाभ, 20 संतरों पर लाभ बराबर 40 का 5% बराबर 40 गुणा 5/100। तो 0 से 0 काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 2 रुपए। 20 संतरों का विक्रय मूल्य, 20 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर 40 + 2 बराबर 42 रुपए। 42 रुपए के उसने बेचे। अब कह रहा था 30% का लाभ हो जाए। कुल ट्रांजैक्शन में जो बचे हैं उनको कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो जाए। तो संतरे 200 रुपए के खरीदे थे, तो 200 रुपए का 30%, तो लाभ बराबर कुल लाभ बराबर 200 का 30% बराबर 200 गुणा 30/100। 20 तिहाई 60 रुपए का लाभ हो जाए। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? सभी का विक्रय मूल्य बराबर 100 संतरों का है तो 200 रुपए खरीदा था और 60 रुपए लाभ लेगा तो हो जाएगा 260 रुपए। अब इसमें 20 संतरे 42 रुपए में बेच दिए हैं, तो बचे संतरे कितने हैं? बचे संतरे बराबर 100 - 20 बराबर 80 संतरे। 80 संतरे बेचने हैं और मूल्य कितना बचा है? 42 रुपए इसमें घटा दें तो कुल मूल्य बराबर 260 - 42 बराबर तो 18 रुपए, यानी 218 रुपए। 218 रुपए यानी 80 संतरों को 218 रुपए में बेचना है। तो एक संतरे का विक्रय मूल्य, एक संतरे का विक्रय मूल्य बराबर 218/80। तो पॉइंट पहले तो हम इस 0 को हटा दें और पॉइंट लगा दें हम 8 से इसमें भाग दे दें तो हो गया 8 दूनी 16, 5 21 दशमलव लगाया 58 हो गया, 8 7 56, 1 बच गया, नहीं 2 बचा, 20 हो गया, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। इतने रुपए का एक संतरा अगर वो बेचे, 80 संतरे हैं तो उसे हाँ लाभ हो जाएगा। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी 5.2 कंप्लीट हो गई। इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।